तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हाईटेक ये प्रोडक्शन लाइन या असेंबली लाइन होती जा रही है और सभी कंपनी अपने अपने तरीके से कर रहे हैं कोशिश कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट, और अचानक जो ग्राहकों की डिमांड बदलती है उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्शन लाइन में तब्दीली भी लाएँ। और इसके बारे में जानकारी हम और भी देंगे कि क्यों यहाँ मौजूद हैं हम, और जानने की कोशिश करेंगे कि फोर्ड का अगला सबसे जो चर्चित प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च होगा, यानी इकोस्पोर्ट। लेकिन उससे पहले एक राइड करते हैं। एक नई 110 सीसी बाइक आई है बाजार में। होंडा की हम बात कर रहे हैं, ड्रीम युगा की हम बात कर रहे हैं। कैसी लगी अब मैं बताता हूँ उसको चला के। होंडा का मिशन है 2020 का। साल 2020 तक कंपनी भारत की नंबर 1 बाइक या टू व्हीलर कंपनी बनना चाहती है, जिसका मतलब ये तो है ही कि बजाज, टीवीएस जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ना होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि होंडा अपनी पुरानी पार्टनर हीरो को भी पछाड़ने का प्लान कर रही है, और ये एक बहुत बड़ा टास्क है कंपनी के लिए। उस लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा ये तो हम आप भी जानते हैं। बिल्कुल सही, एंट्री सेगमेंट यानी 100 सीसी मोटरसाइकिलों के सेगमेंट में कंपनी को पकड़ बनानी होगी। और ये सब इंट्रोडक्शन हमारी आज की बाइक का पूरा फंडा साफ करता है। होंडा ने उतारी है अपनी नई एंट्री लेवल बाइक ड्रीम युगा, जिससे कंपनी कोशिश कर रही है पैशन प्रो और बजाज की डिस्कवर से भिड़ाने की। आज एक बहुत ही खास बाइक के साथ हम मौजूद हैं रफ्तार में, और ये बाइक खास है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, यानी इसे बनाने वाली कंपनी के लिए। हम बात कर रहे हैं होंडा की, और हम बात कर रहे हैं इस नई ड्रीम युगा की। आपको पता ही है हीरो और होंडा के बीच में जो पार्टनरशिप थी वो टूट गई है, और पहली बार होंडा अपने बूते एक ऐसी बाइक लेकर आई है जो हिंदुस्तानी बाइक मार्केट में सबसे बड़ा सेगमेंट है, यानी एंट्री लेवल बाइक, और वो है ड्रीम युगा। तो ड्रीम युगा को राइड करेंगे, जांचेंगे इसके प्रदर्शन को, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी इस बाइक के बारे में हम आपको दे दें। कैसा मैं इसको देख के महसूस कर रहा हूं, और इसमें क्या खासियत है जो पहले से एस्टैब्लिश्ड हीरो की इतनी सारी 100 सीसी बाइक से, एंट्री लेवल बाइक से टक्कर ले पाएगी कि नहीं, ये हम जांचेंगे। अगर हम सबसे पहले लुक की बात करें तो लुक में आपको बहुत ज़्यादा कुछ फ्लैशी, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नहीं दिखेगा। इस तरह का सेगमेंट है जहाँ पर ग्राहक आमतौर पर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देखते हैं, किफ़ायती गाड़ी देखते हैं, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा फ्लैशी या स्टाइल स्टेटमेंट देने के लिए कोई वो सवारी खरीद रहे हो। तो चाहे ग्राफिक्स हो, चाहे टैंक का डिज़ाइन हो, चाहे वो हेडलैम्प हो, लुक कुल मिलाकर ऐसा है जो 4-5 साल पहले बहुत ही हम स्टैंडर्ड देखते थे। अब ये लुक थोड़ा डेटेड या थोड़ा पुराना आपको ज़रूर लगेगा। तो स्टाइल फैक्टर और एक्स फैक्टर के हिसाब से बहुत इंप्रेसिव अगर ना भी लगे, लेकिन 44,500 रुपये के आसपास की एक शोरूम कीमत में आपको इस लुक के साथ बाइक मिल रही है। और क्या मिल रहा है एक नज़र डालते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन को हम यहाँ देखें तो बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है, बहुत बेसिक लेआउट है। डिज़ाइन भी बहुत आकर्षक नहीं कहेंगे। स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज है, और बाकी गियर इंडिकेटर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि न्यूट्रल इंडिकेटर एक्चुअली। और फीचर के नाम पे एक प्रैक्टिकल फीचर जो अब स्टैंडर्ड हो गई है एंट्री लेवल बाइक्स में भी, वो है सेल्फ स्टार्ट, और वो यहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ स्विचेस की जो बनावट है काफ़ी ठोस और बड़ी बनावट है। प्लास्टिक की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम यहाँ नहीं लग रही। बनावट बेसिक ठोस लग रही है, और प्रीमियम बाइक किसी भी तरीके से ना तो दिख रही है ना महसूस हो रही है। हाँ, आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जिस तरह से बाइक मैन्युफैक्चरर्स ने अपने अलॉयज़ और इंजन को ब्लैक किया था, वो इसमें भी किया है HMSI ने, होंडा ने। और अगर इंजन की बात करें तो इसमें लगा है 110 सीसी का इंजन, और इस इंजन के तकनीकी आंकड़ों के ऊपर हम नज़र डाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि सबसे बड़ी खासियत अगर हिंदुस्तानी बाइक ग्राहकों के बीच HMSI भेजना चाहती है संदेश, तो वो है इसकी माइलेज। लगभग 72 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज का दावा है HMSI का। और ये सब आ रहा है किस कीमत में, एक नज़र डाल लेते हैं। युगा को चलाने से पहले एक बार जानते हैं कि इस बाइक में इंजन कौन सा है। 8.5 bhp की ताकत वाला 110 सीसी इंजन, जिससे टॉर्क निकलता है 9 न्यूटन मीटर का। और इस इंजन की बदौलत कंपनी दावा कर रही है 72 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज का। और अब राइड की शुरुआत मैंने कर दी है, और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ड्रीम युगा जितनी सादी दिख रही है और जितनी सादगी इसके डिज़ाइन और बनावट में है, वैसी ही राइड में तो नहीं।
तो इस बाइक के ताकत का आंकड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे एंट्री लेवल बाइक के हिसाब से ये इम्प्रेसिव लग रही है। जिस तरह की ताकत ये दे रही है, जिस तरह का पिकअप ये दे रही है, इस बेसिक बाइक की जिस तरह की ज़रूरतें होती हैं आम लोगों या आम ग्राहकों में, उस हिसाब से इंटरेस्टिंग है। शुरुआती राइड में ड्रीम युगा ने इम्प्रेस किया। ऐसा नहीं कि स्पोर्ट की बाइक वाला प्रदर्शन हो, लेकिन इंजन काफी स्मूथ था। यानी ताकत जो भी आ रही थी वो सीधे और बराबर आ रही थी। इसका टॉर्क भी ऐसा लग रहा था जो इसे रूरल इलाकों में भी काम की सवारी बनाएगा, यानी उन इलाकों में जहां बाइक की क्षमता वजन उठाने की काबिलियत से भी परखी जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, वो है राइडिंग। मुझे राइड क्वालिटी इसकी अच्छी लगी। सस्पेंशन ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, और साथ में इसकी हैंडलिंग मुझे इंप्रेसिव लग रही है। तो जिस सेगमेंट के लिए मोटरसाइकिल आई है, उस हिसाब से कुल मिलाकर अच्छी राइड कही जाएगी। सभी कंपनीज अपने किसी भी बड़े प्रोडक्ट के लिए जिस तरह से मार्केट रिसर्च करवाती हैं, वैसे ही होंडा सुजुकी दोनों ने किया, और दोनों ने यही कहा शुरुआती रिएक्शन में कि जिस सेगमेंट के ग्राहकों के लिए बाइक बनाई जा रही है, इसकी बात करें या फिर हायती की बात करें, तो वो ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर न सिर्फ जो ग्राहक हैं वो बाइक चलाते हैं, बल्कि कई बार उसे सामान ढोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से इसकी बनावट ज़्यादा ठोस बनानी थी। और इस मुद्दे पर मैं सीटिंग की बात करूंगा, क्योंकि एक चीज़ जो मेरे लिए सुविधाजनक है वो इसकी हाइट है। मुझे इसकी हाइट मुझे काफ़ी सुविधाजनक लग रही है, जो आम हिंदुस्तानी हाइट वालों के लिए एक आरामदेह राइड ज़रूर बनाएगी। हाँ, सीट का कुशन जो है वो थोड़ा और आरामदेह होता तो फिर और मज़ा आता। लुक के मामले में थोड़ा पिछड़ने वाली ड्रीम युगा के पास असला बारूद तो है इस एंट्री सेगमेंट की लड़ाई में टिकने के लिए। देखते हैं भारतीय टू व्हीलर मार्केट के सबसे बड़े और सबसे पुराने यानी 100 सीसी युद्ध को ये बाइक जीत पाती है या नहीं। तो ड्रीम युगा की इस पहली सवारी के बाद मैं अपनी राय ज़रूर रखूँगा। हो सकता है कि आपको इससे मदद मिले अगर आप इस तरह के सेगमेंट की बाइक की तरफ देख रहे हैं। तो अच्छी राइड है, इम्प्रेसिव राइड है और ठोस बनावट है। कुल मिलाकर प्रदर्शन मुझे इसका अच्छा लगा। एक ही कमी महसूस हुई, वो है इसके डिज़ाइन की और इसके स्टाइल एलिमेंट की। कंपनी ने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है कि हिंदुस्तानी जो एंट्री लेवल सेगमेंट के ग्राहक हैं वो बहुत ही सादगी पसंद है, और इस बाइक का डिज़ाइन थोड़ा और स्टाइलिश होता, थोड़ा और बेहतर होता, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर पैकेज ये साबित होती किसी भी राइडर के लिए। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.